और आज हुआ क्या है, देखिए आज की दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है 2-3 स्टॉक्स। अगर आप निफ्टी का एक बार कंट्रीब्यूशन देखेंगे आज का, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर होगा, क्योंकि 2 स्टॉक्स हैं, लार्जली 2 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में इस तरीके की गिरावट आई है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर है रिलायंस, जिसने इसको लीड किया है। लेकिन अगर आप देखें उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये और 2 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आप थोड़ी सी बड़ी गिरावट देखेंगे। और करीब करीब 52 पॉइंट रिलायंस की वजह से और 50 पॉइंट लार्सन एंड ट्यूब्रो की वजह से। तो बेसिकली ये 2 स्टॉक की प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ा सा आप एल&टी, थोड़ा सा भारती एयरटेल, थोड़ा सा इनको जोड़ दीजिए। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है जो बुल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्पेसिफिक मौके तो बाजार दे रहा है, लेकिन इंडिसेस जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी चिंताजनक। आज फिर से देखिए भारी बिकवाली होती हुई, और जितनी भी बढ़त थी दिन के दौरान वो मार्केट ने गंवाई, और अब ब्रेथ भी खराब डिक्लाइंस के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि कल हमने एक रैली देखी थी और आंखों को सुकून के साथ एक दिल में उम्मीद थी, करंट जागी थी, वो आज तो फेल हो गई। क्या मार्केट का सेंटिमेंट सच में अब ख़राब ही है? अब ऐसे में लेवल्स जिनको ट्रेड करना है इंडेक्सेस में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? शायद मार्केट तो ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन कल जब क्लोज हो रहे थे हम, तब भी हमने यही भी लिया था ना कि ये सिर्फ मरहम लगा है, अभी चोट बाकी है मार्केट की। और कल की रैली से ट्रेंड नहीं बदला था। कल मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, पुट कॉल रेशियो 0.6 पर था, एफआई 92%, 93% शॉर्ट थे। तो एक कवरिंग आनी थी, कवरिंग के लिए वो सर्जियो गौर की स्टेटमेंट ट्रिगर बन गई। लेकिन वो उसने ट्रेंड में नहीं तब्दील हुआ। ट्रेंड में कब तब्दील होगा? अगर आप 26,000 के ऊपर निकल जाएंगे, है ना, उसके ऊपर चले जाएंगे, 2-3 दिन आप डे हाई पर बंद होंगे, तब वो तब्दील होगा। अभी तो हमारे लिए रिस्क रहेगा कि कल का लो ना टूट जाए। सबसे बड़ा रिस्क ये रहेगा, कल का लो अगर टूट गया श्रेया, तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। वो लो था करीब करीब 25,500, थोड़ा नीचे था, 25,470 के करीब था आई थिंक, मेरे ख्याल से। और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग वाली रैली नहीं टिकेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, दिक्कत क्या आ रही है कि बड़े बड़े स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं इस समय। जिस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड का स्टॉक देख लीजिए आप, आज का ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए, फ्रेश 52 वीक लो, और सोचिए कितने लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो कब से एवरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि ट्रेंड इतना गिर सकता है, तो वो एवरेजिंग कर रहे हैं इस तरीके के स्टॉक में। इसने आज 52 वीक लो जोड़ दिया, तो अब क्या ही कर लेंगे आप, इसमें बताइए। देखिए, ट्रेडिंग पोजिशंस को थोड़ा हल्का रखिए। और एक चीज़, कल सर्जियो गौर साहब आके बोल गए कि बातचीत होगी। अब ऑब्वियसली बातचीत होगी का मतलब ये नहीं कि आज की आज ट्रेड डील हो जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और आज मैं एक जगह कहीं सुन रहा था कि ट्रेड डील कह रहे हैं कि शायद इस साल में एट सम पॉइंट होगी। अब ये साल तो, ये तो शुरू हुआ है इस साल, अब वो दिसंबर में होगी, जुलाई में होगी, कब होगी ये पता नहीं। और आज एक और उन्होंने गुगली फेंक दी, वो ईरान वाली खबर डालकर। उसमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत का ईरान के साथ काफ़ी बिजनेस है। तो उस हिसाब से देखिए, निफ्टी पर जहाँ तक मेरा मानना ये है कि निफ्टी में सपोर्ट रहेगा आपका 25,550 से 25,650 का। श्रेया, आज का लो 25,627 है। मैं कल के लो की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,473 की, क्योंकि वो एकदम पैनिक लो था इसके लिए। और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,750 से 25,850 के बीच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 59,000 से 59,200 पर सपोर्ट है। कल का लो 58,800 से 59,000 था, उसके जस्ट ऊपर। और रेजिस्टेंस रहेगी वहीं जहां पर मार्केट आकर कल भी अटका, आज भी अटका। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने टेक्निकली एक हायर हाई और हायर लो बनाया है। रेजिस्टेंस रहेगी 59,500 से लेके 59,800 के बीच में बैंक निफ्टी में, जो कि कल के हाई और आज के हाई के बीच का बेसिकली जोन रहेगा। आप चलिए वीरो के बाद। सर, ये तेजी टिक क्यों नहीं पा रही है? ऊपर का लेवल आता है लेकिन मार्केट बिल्कुल असफल रहता है होल्ड करने में, क्यों? बात तो सही है आपकी, तेजी टिक नहीं पा रही, और दिख भी रहा है। आज तो एक नहीं कई प्रयास किए। एक बार जरा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एक बार चार्ट्स आपके सामने रखे इंट्राडे वाले, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आज बाजार किस तरह का मूड माहौल बना रहा है। एक निफ्टी का चार्ट है, एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो पहली चीज़, वैसे चार्ट दिख रहे हैं आपको लगभग समान है मूड माहौल के लिहाज से, लेकिन बैंक निफ्टी में हरियाली ज़्यादा दिख रही है। पहाड़ की ऊपरी एकदम चोटी पर आप देखेंगे वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कम। तो यानी कि एक कि बैंक निफ्टी ने लगातार ऊपर ट्रेड किया है कल के लेवल के आसपास, अभी थोड़ा देर पहले ही थोड़ा नीचे आते हुए नजर आया है। निफ्टी लगातार नीचे रहा है।
फर्स्ट हाफ उतना बुरा नहीं था, जैसे हम सेकंड हाफ में आए वैसे ही थोड़ी सी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा है। और वजह अब मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो साफ नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है और डेटा में भी। लगातार 6 दिन से बेच ही रहे हैं एफआईज, नेट लेवल पे भी बेच रहे हैं, कैश में भी बेच रहे हैं, और वो प्रेशर दिख ही रहा है साफ साफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छे नतीजों के बावजूद आईटी शेयरों में एक अच्छी बिकवाली का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे रिजल्ट देखा जाए तो टीसीएस के कोई बहुत ख़राब नहीं थे, एचसीएल के तो अच्छे ही थे, लेकिन दोनों की फिर से पिटाई हो गई। और इसका मतलब क्लियर कट है कि अच्छे रिजल्ट्स पे भी काम बनेगा नहीं। क्या चाहिए फिर? बहुत अच्छे रिजल्ट्स। मतलब इसका मतलब ये कि ये अगर आप इससे कोई संकेत पढ़ना चाहें तो संकेत आपको यही पढ़ना है रिजल्ट सीजन की शुरुआत में, स्पेशली आईटी शेयरों से आपको अच्छे रिजल्ट्स प्लस मजबूत गाइडेंस दोनों का कॉम्बिनेशन देना होगा तो ही स्टॉक बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर आज दोनों शेयरों ने ऐसे शेयर नहीं, ऐसे नहीं थे जिससे कि गिर जाएं तेजी से। एटलीस्ट एचसीएल टेक तो नंबर ठीक ही थे सर। आप लेकिन टिपिकली कहते हैं ना Q3 थोड़ा आईटी के लिए डिफिकल्ट होता है। हाँ, डिफिकल्ट होता है, सीजनली खराब होता है, छुट्टियां ज़्यादा होती है, काम कम होता है, उनके नंबर हमेशा। लेकिन फिर वो जो नंबर है वो तो आपके अनुमान में आ भी जाते हैं ना कि नंबर कमज़ोर होंगे। तो आपको तो अल्टीमेटली क्या अनुमान है उसके हिसाब से देखना है नंबर्स कैसे आए। सो अनुमान के हिसाब से नंबर्स खराब नहीं थे। तो आप देखिए एचसीएल टेक ने एक बार रिकवरी की कोशिश तो वापस की निचले स्तर में, लेकिन एचसीएल टेक और टीसीएस का भी चार्ट दिखाइए, थोड़ा एक अंदाजा लगेगा। तो लेकिन कायदे से इस नंबर के बाद बढ़ना चाहिए। अब देखो हिम्मत कर रहा है वापस आने की। सो जो मज़ा आना चाहिए ना टीसीएस में, टीसीएस पहले नीचे खुला, इनफैक्ट मैंने तो आज सुबह दोनों में ही बाय खोल दिया था, हालांकि जहाँ खुले वहाँ से तो दोनों ऊपर ही आए बाद में धीरे धीरे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। अगर ये कोई अच्छा दिन होता ना तो मेरे हिसाब से टीसीएस 2 से 3% बढ़ता, एचसीएल टेक कम से कम 5% बढ़ता इन रिजल्ट्स पे, क्योंकि इन रिजल्ट्स में लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है नहीं। एटलीस्ट टीसीएस में तो बिल्कुल नहीं है। एचसीएल टेक चलो मान लो थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन थी भी रिजल्ट के पहले। सो आई थिंक अच्छे नतीजों पर रिएक्शन कम है, वो दूसरा है। तीसरा, बचे हुए ट्रम्प साहब आपके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या है क्या नहीं भगवान जाने इनका। तो अब वही लोग, अब आप खरीदो, समझो आज खरीदो और रात को बम फोड़ दे तो करेक्ट। ईरान पे पता चला सुबह आए तो हो गया शुरू, फिर वही झगड़ा टंटा ये वो। तो जिसको लेना है उसको मन में डर तो रहेगा ना कि इस तरह के ग्लोबल माहौल में। और अच्छा अचानक से कर दे तब तो ठीक है, आप क्या करो, जैसे माधुरा साहब को उठा के ले गए अचानक से बिना, वो तो चलो आपके मेरे समझ की बाहर है, किसी भी समझ के बाहर। ईरान के मामले में तो सबको लगता है कभी भी हो सकता है। अब आप खरीदो और वो हो जाए, फिर बाद में अब अरे यार पता ही था, लग ही रहा था तो कभी भी होने वाला है, फिर भी मैंने क्यों खरीदा। सही बात है। वो मतलब एक तो वंस बिटन ट्वाइस शाई वाला मामला है कि एक तो ये कि मैं जोर से गिरा, किसने गिरते हुए देख भी लिया मुझे तो डबल मार लगती है, एक फिजिकली एक मेंटली, राइट। तो जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो आप बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। नहीं पता हो और आपने कुछ खरीदार हो गया कर गया तो आप सोचोगे भाई देखो मेरी किस्मत ही खराब थी, क्या करूँगा। तो ये सा है। तो वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ तो ये तीसरी होगी। चौथा, रुपया फिर से कमज़ोर कर दिया आपने आज, है ना। कल 1 पैसा मजबूत किया था तो बड़ी कॉलर ऊंची की गई थी, आज 14 पैसे कमज़ोर। 3 दिन में, ये 4 दिन में तीसरी बार है जो 14 पैसा गिरा है रुपया। कल 1 पैसा, उसके पहले दोनों दिन 14 पैसा। एक तो पता नहीं 14 पैसे से किसका क्या प्रेम हो गया है। 3 दिन से 14 पैसे गिर रहा है रुपया, फिर कमज़ोर। रुपये के साथ साथ कच्चा तेल अभी भी $64 के ऊपर ही है, वो मैंने लिखा नहीं। इसके अलावा 1 हफ्ते से जो गिरावट का माहौल बना हुआ है बाजार, उसमें सेंटीमेंट बड़ा कमज़ोर हो गया। हो क्या रहने है कि रोज़ लोगों के मन में अब डर बैठ गया है, आज किसका नंबर, है ना, वो डर है आज किसका नंबर, अब कौन सा गिरेगा। और सबसे ये शुरुआत हुई है दिग्गजों में, ये शुरुआत की रिलायंस ने। आप देखिए रिलायंस में जिस तरह से ऊपर से 1611 का हाई बनाने के बाद हमने वो रिसर्च भी रखी थी, एआई डेटा भी रखा था कि वहाँ से गिरने की चांस बहुत ज़्यादा है। आप आज भी देखिए रिलायंस, अब मुझे बताओ अब ऐसी क्या वजह है जहाँ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया टॉप गेनर में आज, और रिलायंस अकेला 2% नीचे है। अब रिलायंस 2% नीचे हो और आप ये सोचो कि निफ्टी ½% भी ना गिरे, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है मार्केट में गिरावट वाला, वो तो रिलायंस है। उसके साथ एलएनटी देखिए, पता नहीं क्या वजह है कि सारे कैपिटल गुड शेयरों में इतनी तेज़ गिरावट होती दिख रही है। एलएनटी आपका 4% करीबन नीचे है, ये भी कम ही देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं आपको फिर ट्रेंड देखिए, आज 5% ये फिर गिर गया। तो कुछ न कुछ किसी दिन भेल का नंबर लगेगा,
किसी दिन मनापुरम का लगेगा, किसी दिन चोला का लगेगा। तो वो रोज रोज है ना, इसकी वजह से एक एक स्टॉक को पकड़ के जो धुलाई होती है उससे सेंटीमेंट हो गया है ख़राब। सही बात तो ये मेन प्रॉब्लम ये है, ये सारी दिक्कत है एक। और बचा एक और ये कि अभी माहौल ऐसा कि सबको बेचना है, खरीदना किसी को ही नहीं है। खरीदने वाले सोचे आज निकल खरीदेंगे, वो अपना बाइंग डिसीजन हर आदमी पोस्टपोन करता है, और सेलिंग डिसीजन जिसका है वो तो एफआईज है, उनको तो बेचने कोई ले ना ले, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेचेंगे, कम लेंगे तो कम बेचेंगे। तो हो यही रहा है कि एक और जहाँ वही मैं जो एक बोलता हूँ ना, मेरा पेटेंट वो बिकवाली का दबाव, खरीदारी का अभाव, दोनों एक साथ है। इसमें है शेयर के भाव का बहाव बिल्कुल वैसा वाला हाल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार को कमज़ोर किए हुए हैं। सर यूएस फ्यूचर्स में तो प्रेशर ही ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, 66 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स 12 पैसे रिकवर हुआ है, रुपया नीचे के निचले स्तर से कम ये एक थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश कराए। रहा सवाल देखिए छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले हैं। क्रूड तो थोड़ा गर्म है, एक ही नेगेटिव फैक्टर अगर आपको दिखता है तो वो बड़ा क्रूड का है कि 65 के ऊपर निकल रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल की तरफ बढ़ रहा है वो, ये बात क्लियर है। ठीक है, 60 और 65 में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, हम मैनेज कर सकते हैं इतना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, डॉलर कम आ रहे हैं थोड़े, अपने एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, इंपोर्ट तो जो है जैसा है कहे वैसा का वैसा ही है। करना क्या है, तो टेक्निकली निफ्टी कल जितना ख़राब नहीं, आज थोड़ा बेहतर है। भले लाल निशान में हम बंद हो रहे हैं, नहीं कल के लो के नीचे जाकर बंद हो रहे हैं तो वो भी इतना बुरा हाल नहीं है। सो आई थिंक थोड़ी सी रिकवरी वाला माहौल। इस बीच बैंक निफ्टी हरे निशान में अच्छा बंद हो रहा है, 59,600 के आसपास, और यहाँ पर 59,600 की क्लोजिंग आती है तो ये बढ़िया मानी जाएगी। या तो यहाँ शॉर्ट काट लें, नहीं तो 600 पे काट लें। पहले चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में चूंकि एक ऐसा सेशन है जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन हाँ कल के हाई के ऊपर पार नहीं हुआ, तो ऐसे में फ्रेश पोजीशन कल बनाएं ज़्यादा बेहतर है। ओवरनाइट रिस्क भी काफ़ी है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल 25,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर लें। लॉन्ग है तो आप 25,600 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज करें, ये जरूर। शॉर्ट में करें ना करें, लॉन्ग में तो जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आपका 25,600 का पुट ऑप्शन होना चाहिए अगर आप निफ्टी पर लॉन्ग है तो। फ्रेश पोजीशन आज न बनाएं, कल मौका देगा इंट्राडे में, तभी कर लेंगे।